नमस्कार। आज के मैं इस YouTube चैनल में मैजिकल पावर्स ऑफ योगा की कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जिससे न सिर्फ आप योगा के बारे में जान पाएंगे, बल्कि बीमारियों को कैसे दूर करेंगे जल्दी जल्दी, उनके लिए बेस की तरह फॉर्म करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, ये तो एक छोटी सी लिस्ट है। इन सारी बीमारियों को आप योग के सहारे कंट्रोल कर सकते हैं और रोक सकते हैं। तो सबसे पहले जिस बात पे हम चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं, सोशल कंडीशनिंग होती है, स्ट्रेसेस होते हैं, रॉन्ग बिलीफ होते हैं, फोबियाज होते हैं, फियर्स होते हैं, डॉगमास, डिजायर, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लेके घूमते रहते हैं। और 99% ये हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। ये एक जहर की तरह होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। जब तक इन सब से हम मुक्ति नहीं पाएंगे, इन सब से अपने को अलग नहीं करेंगे, हम योग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। योगा का मतलब है आपका जो ट्रू सेल्फ है, प्योर है, उसको रियलाइज करना है। उसके लिए हमें इस पॉइजन के कप को खाली करना ही पड़ेगा। और उसके बारे में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज की चर्चा करेंगे, जिसको हम योग में शवासन के नाम से जानते हैं, योग निद्रा के नाम से जानते हैं। इतनी पावरफुल चीज है कि आप अगर इसको एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत आनंद आएगा। शवासन कहने का मतलब है मृत आसन, और द पर्सन हु डाइज। ए न्यू बॉडी कैन बी ओनली क्रिएटेड व्हेन समबडी द ओल्ड बॉडीज डाई। पुरानी बॉडी अगर मरेगी नहीं, आप नया बन ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारा जो जहर से भरा कप है, जिसमें टॉक्सिसिटी भरी हुई है, उसको हमको खाली करना ही पड़ेगा। तभी जो योग का अमृत है वो हम उसका आनंद उठा पाएंगे। योग में माइंड और बॉडी को अलग नहीं माना जाता है। माइंड इज अ रेयर फॉर्म, बहुत बारीक चीज है, और शरीर ग्रॉस चीज है। योग में माइंड को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, और अगर स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा डीप जाएं तो आप पाएंगे कि योर बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ माइंड। बाद में चर्चा करेंगे इस पर। शवासन से फायदे क्या होते हैं? अनेकानेक फायदे होते हैं। ये आपका स्ट्रेस को कम करता है। रोज हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस को हमें कम करना है। इससे आपका इम्यून सिस्टम तुरंत बढ़ने लगता है। जब इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो बीमारियां खत्म होंगी। इसके साथ ही अपने बॉडी को, हमारी बॉडी को, आपकी बॉडी को हायर योगिक प्रैक्टिस के लिए तैयार भी करता है। इसके साथ आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, जो थोड़ी लंबी है। यहां पर उसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि हम पहले अपने पॉइजन को दूर करें। मन में जो लेके घूम रहे हैं, कुंठा, चिंता, फोबियाज, उससे हम अलग हो जाएं। ये आपकी बॉडी को हील बहुत रैपिडली करने में बहुत मदद करती है। समय कितना लेता है? कम से कम 15 से 20 मिनट। योगाभ्यास में तो हम बीच बीच में भी थोड़े थोड़े समय 10 सेकंड, 15 सेकंड भी शवासन कर सकते हैं। एक बार इसकी जब आपको टेक्निक पता लग जाए तो बहुत कम समय में भी आप शवासन कर सकते हैं। 1 घंटे का शवासन अगर आपने अच्छे से किया है तो 3 घंटे की नींद के बराबर होता है। आपकी जो बॉडी की बैटरी है वो तुरंत चार्ज कर जाती है। आजकल बहुत लोग थके थके रहते हैं, उनकी थकान कभी खत्म ही नहीं होती है। उनके लिए तो ये रामबाण है। अब हम उस एक्सरसाइज को करेंगे जिसको शवासन करते हैं। ये आपको सभी को करना है। इसके लिए कम से कम 15 मिनट। सीक्वेंस समझ लीजिए। आपके पास जो कपड़े पहने हुए हैं बहुत ही लूज, टाइट फिटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी टाइट फिटिंग चेन या कुछ ऐसी चीज ना हो जो बॉडी पे डिस्टर्ब करे। आपका एरिया साफ सुथरा होना चाहिए। कोई डिस्टरबेंस, कोई मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं होना चाहिए।
सिर्फ शांत, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, एक योगा मैट या दरी जिस पर आप लेट जाएंगे। कैसे लेटेंगे ये दिखाया गया है इस पिक्चर में। सुपाइन पोजीशन में लेटेंगे, 1-2 मिनट खूब बॉडी को ढीला करेंगे, जितना भी आप ढीला कर सकते हैं। 1-2 मिनट आंखों को जेंटली बंद करेंगे। पूरी बॉडी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग अलाइंड रहेगी। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी शुड बी द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मन की आंखों से देखना पड़ेगा। पैरों में लगभग 1 फीट का 6 इंच का अंतर रख सकते हैं। हथेली आसमान की तरफ खुली रहेगी, कंधे एकदम ढीले रहेंगे। उसके बाद आपको ऐसा अनुभव करना है कि आप की बॉडी इतनी भारी हो गई कि आप उसको उठा ही नहीं पा रहे हैं, और वो बॉडी आपकी एकदम पिघलती जा रही है। बहुत सारे मेथड हैं, अभी आप यही इमेजिन करिएगा कि आपकी बॉडी एकदम भारी हो गई है, एकदम जमीन में मेल्ट होके मिल गई है। इट हैज मेल्टेड एंड यू आर नॉट होल्डिंग योर बॉडी, ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन। इस अभ्यास को पूरे अच्छी तरह से समझ लीजिए एकदम। उसके बाद शरीर एकदम नहीं हिलेगा डुलेगा। देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट इन द बॉडी। इसके बाद अपनी सांस के ऊपर ध्यान ले जाइएगा फॉर जस्ट 1 और 2 मिनट। जैसे पिछली बार बताया था, अपनी सांस पे ध्यान रखेंगे, उसको अनुभव करेंगे, नेचुरल ब्रेथ को, कैसे आ रही है कैसे जा रही है, बहुत बारीकी से। सांस आपके साथ बहुत पावरफुल टूल है, तो जब तक आप योग से जुड़े रहेंगे, सांस से जुड़े रहेंगे, और ये सांस आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। जब थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएंगे, तब रिवर्स काउंटिंग करते हुए 27 से हम धीरे धीरे सांस भरेंगे, जैसे कि यौगिक ब्रीदिंग में हम करते थे, जो आपने पिछले YouTube के अभ्यास में सीख लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। कैसे? मन में काउंटिंग करेंगे। मैं यहां आज बोलूंगा, आप जब अपने आप करेंगे तो मन में काउंटिंग करेंगे। आई एम ब्रीदिंग इन 27, आई एम ब्रीदिंग आउट 27, आई एम ब्रीदिंग इन 26, I am breathing out 26. I am breathing in 25. I am breathing out 25. I am breathing in 24. I am breathing out 24. I am breathing in 23. I am breathing out 23. I am breathing in 22. I am breathing out 22. I am breathing in 21. I am breathing out 21. I am breathing in 20. I am breathing out 20. I am breathing in 19. I am breathing out 19. I am breathing in 18. I am breathing out 18. I am breathing in 17. I am breathing out 17. I am breathing in 16. I am breathing out 16. I am breathing in 15. I am breathing out 15. I am breathing in 14. I am breathing out 14. I am breathing in 13. I am breathing out 13. I am breathing in 22. Correction, 12. I am breathing out 12. I am breathing in 11. I am breathing out 11. I am breathing in 10. I am breathing out 10. I am breathing in 9. I am breathing out 9. I am breathing in 8. I am breathing out 8. I am breathing in 7. I am breathing out 7. I am breathing in 6. I am breathing out 6. I am breathing in 5. I am breathing out 5. I am breathing in 4. I am breathing out 4. I am breathing in 3. I am breathing out 3. I am breathing in 2. I am breathing out 2.
I'm breathing in 1. I'm breathing out 1. I'm breathing in 0. I'm breathing out 0. After that, just lie still. Eyes centered between the eyebrow. Meditate between the eyebrow at Agnya Chakra. Remain in this state for 10 to 15 minutes without moving your body. Just remain aware. If any thought comes, don't worry. Allow it to come, allow it to go. So initially you can start for 10-15 minutes and slowly you can increase the time. During this time, body एकदम नहीं हिलेगी. There will not be any movement in body. Also make sure you don't enter into sleep. नींद नहीं आनी चाहिए. इस अभ्यास को जब ऑफिस से आए, थके हुए हैं, when you are tired, you must do it. Those who are having high BP, tension, anxiety, they will do at least 2 to 3 times during the day. Before going to sleep, you must do this exercise. You will have excellent sleep. Before you enter into the sleep during the night time, you have to just take a resolve. I'm handing over my consciousness to divine consciousness. And then slip into the sleep. So while you are sleeping, the subconscious is charged up by the divine forces. The method which I told you right now is a very simple method. There are some longer methods are there where on a large number of points you have to rotate your consciousness, and then the Savasana is completed. In fact, in the original Savasana, there were mantras for each point. It is one of the most powerful tools which you are going to use henceforth. So more you practice, more your life will be better, happier, and you will get rid of from diseases very, very quickly. As the science says, 99% diseases are now psychosomatic. In today's world, when we are having a lot of tension and anxiety, depressions, all will get resolved. Now, when you finished your Savasana, then don't come out quickly. Just very, very gradually feel your surrounding.
Then bring very subtle movement in the tips of your fingers, toes. Then move your fingers and toes. Then slowly move your body. Remain fully aware that you are coming back from Shavasana. Shavasana is abnormal relaxation. But as I said in the last program, yogic activities are not the intellectual exercises. It has to be experienced. तो मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि इस अभ्यास को आप रोज करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपको इंप्रूवमेंट तेजी से आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ मैं इस अभ्यास को आज के प्रोग्राम को खत्म करता हूं, आपसे विदा लूंगा। आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताइएगा, क्योंकि इस चैनल को मैं बहुत धीरे धीरे आराम से ले जा रहा हूं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।